श्राद्ध मन की बात। घर में सुबह से ही चहल पहल मची थी। सब जल्दी उठ नहा धो लिए। अनामिका जी भी भरी पूरे परिवार में रहने वाली, जो रोज फुर्ती में दिखाई देती है, आज शांत थी। बालों की सफेदी उनके तजुर्बे को बयां कर रही थी। नहाकर निकली तो बड़ी बहू स्नेहा चाय बना लाई। ये रोज सुबह का रूटीन है। जब सास बहू साथ में चाय पी सारे दिन की दिनचर्या तय कर लेती है, क्या बनाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ। माँ क्या बात है, तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, बस थोड़ी बेचैनी सी है। माँ हम है ना, आप चिंता क्यों कर रही है, सब ठीक हो जाएगा, बहू ने सास को दिलासा देते हुए कहा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सब बच्चे पोता पोती नहा धोकर तैयार हो गए। बुआ के साथ उनके बच्चों के आने का इंतजार है। हलवाई बड़े बड़े बर्तन धो पोंछ कर खाने की तैयारी करने लगे। कुल मिलाकर जायजा लिया जाए तो किसी जश्न की तैयारी जैसा माहौल है। अनामिका जी 2 बेटों व 1 बेटी की मां है। सबका घर बसा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी है। छोटी बहू स्वभाव से थोड़ी तेज है, पर बड़ी, उसने घर का वो समय भी देखा जब ससुर जी थे मौजूद। उनकी बीमारी, वो दिन, तकलीफें और फिर उनके एकाएक चले जाने पर सास का दर्द, वो सबको करीब से महसूस करती है। इसीलिए सास से प्रेम व सहानुभूति भी है। और सबसे बड़ी बात, खुद के पिताजी को भी लंबी बीमारी के चलते खो चुकी है, तो इस रिश्ते की तकलीफ को करीब से समझती है। कुल मिलाकर एक सुशील बहू के सारे गुण उसमें हैं। छोटी अपने घर में भी छोटी व लाडली थी। वो थोड़ी तुनक मिजाज है। गुस्सा आने पर किसी का लिहाज नहीं। बड़े पूरे घर को बड़प्पन व करीने से संभालते हुए हैं। बुआ आ गई, बच्चे बुआ को लेने बाहर दौड़ पड़े। बुआ भी माँ से पहले भाभीयों से मिली। भाभी माँ कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही। छोटी ने फटाक से जवाब दिया, दीदी माँ आज सुबह से शांत है, शायद कोई तकलीफ हो, मुंह से कुछ कहती नहीं तो समझ नहीं आता। इतने में एक दूर की बुआ सास, जो बुजुर्ग है, उन्हें बेटा ऑफिस जाते हुए दिन में वापस आने के कहकर छोड़ गया। बुआ सास घर की सबसे बुजुर्ग महिला है, इसलिए पूजा होने से पहले उन्हें आने को कहा गया। पंडित जी पधार चुके हैं। पूजा पाठ की तैयारी शुरू होने लगी। देखिए, पितृपक्ष के श्राद्ध का अपना ही महत्व है। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण के रूप में हमारे पूर्वज भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसन्न रहे, रक्षा कवच की तरह हमारा साथ देते रहे। इसीलिए उन्हें उचित तिथि के दिन पूजा किया जाता है। उनकी पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। साफ खुश मन से अपने पिता को याद कर उनके प्रति श्रद्धा भाव रख उनका स्मरण कीजिए। अनामिका जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, उन्हें बुला ले तो आगे का कार्य संपन्न हो। बेटी माँ को बुलाने चल दी। माँ अकेली क्यों बैठी हो, सबसे कहती हो कमरे में रोशनी करो और खुद अंधेरा कर बैठी हो, क्या बात है, आओ पंडित जी आ गए हैं। देखा तो माँ की आंखों में आंसू भरे थे। जल्दी करो मम्मा, पंडित जी बुला रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रही हो, हर साल श्राद्ध करती आई हो, इस बार इतनी तकलीफ क्यों? चलो ना माँ, तुम्हें ऐसा देख सारा माहौल खराब हो जाएगा। मन ही मन सोचने लगी, ये वही बच्ची है जिसके चेहरे के भाव से मैं दिल का हाल जान जाती थी। इतने में छोटी बहू आ गई। मम्मा आओ ना, हर साल तो खुद तैयारी करवाती हो, इस साल क्या हुआ? अनामिका जी मौन थी। आंसू अंदर ही दबा पल्ला ठीक कर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर आ गई। आज चेहरे पर रोज सी रौनक नहीं थी। सभी पूर्वजों को याद कर तर्पण किया गया। बच्चों ने सभी आमंत्रित रिश्तेदारों व मित्रों को भोजन करवाया। जब घर वाले भोजन करने बैठे तो बड़े बेटे ने कहा, पापा आए दिन मूली की सब्जी बनवाते थे, जितनी स्वाद से बनवाते थे उतना स्वाद लेकर खाते थे, आज हर खाने उनकी पसंद की है। अनामिका जी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, भगवान का खेल भी गजब है, जीते जी भागा दौड़ी में लगे रहे, कभी तसल्ली से खाया नहीं, और आज देखो ना, सब चीज उनके पसंद की है, पर खाकर तारीफ करने वाले वो खुद नहीं। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खाने के बाद पूरा परिवार एक जगह बैठा हंसी मजाक में लगा था, क्योंकि आज पापा का दिन था। उन्हें बार बार याद किया जा रहा था। सालों बीत गए, आज ऐसा कुछ नहीं था जो नया हो।
सबकी बातों के बीच चुप बैठी अनामिका जी थोड़ी देर में उठ अपने कमरे में जाकर लेट गई। किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा थक गई होगी इसलिए सोने चली गई। सब अपनी गप्पों में मशगूल थे। सोचते सोचते अनामिका जी को झपकी लग गई। उठी तो बाहर अंधेरा दिखाई दिया। छोटी बहू ने आकर कहा, मम्मा सुबह का सारा खाना रखा है, क्या आपके लिए भी लगा लाऊं? नहीं कहकर गर्दन हिलाकर रसोई में जाकर बोली, ताजा खाने की आदत है, अभी ताजी रोटी बनाकर दोगे तो खा लेगी। अरे इतने तो समझना चाहिए कि सारे दिन लगे लगे हम भी थक गए हैं। ये सब आपके कारण है दीदी। जबरदस्ती में आपने आगे के आगे करके देने की आदत डाल रखी है। बस करो छोटी, जो मन में आता है कहती चली जाती हो। थोड़ा तो लिहाज करो, और कुछ नहीं तो आज के दिन की महत्ता को समझा होता। कह बड़ी बहू सास के पास चल दी। माँ खाना परोस दो। नहीं बेटा, तुम लोग अपना खाकर फ्री हो लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। समझ सकती हूँ माँ आपकी तकलीफ। जो तकलीफ आपको है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता। इतना समय बीत गया है। इन लोगों के लिए श्राद्ध हर साल का फर्ज है। बच्चों ने दादाजी देखे ही नहीं, उनके लिए आज का दिन इकट्ठा हो बढ़िया खाना खाने का मौका है। पर आप पर जो बीत रही है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ आप तो इतने सालों से खुद सब तैयारी कर श्राद्ध करती आई है, अब की बार इतनी बोरियत क्यों? नहीं जानती बेटा, शायद अब बच्चे बड़े और समझदार हो गए, इसलिए इस बार उन्होंने अपना फर्ज समझ सब तैयारी कर ली। तो लगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज पहली बार इतनी फुर्सत में थी कि उन्हें याद कर पाई। खीर मुंह में डालते ही एकाएक उनके चटकारे याद आने लगे। शायद अब अपनों को भूल गए। अपने बच्चों की पीढ़ी दर पीढ़ी अपनों से परिचित करवाते रहे, उन्हें अपने बच्चों से मिलवाते रहे और इस रूप में संस्कार सिखाते रहे, इसलिए श्राद्ध बने। ठंडी आवरते हुए बोली, आज सालों बाद उनको याद करने का भरपूर समय मिला। छोटी बहू, यकीनन मुझे गर्म रोटी अच्छी लगती, पर यह कतई मत सोचना कि आज मुझे गर्म रोटी चाहिए। अरे आज कैसे हलक से निवाला निगलता, वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। कितनी तकलीफ से आज के दिन उनकी सांस छूटी थी बेटा। चाहे तुम सबका उनसे समीपता का रिश्ता था, पर मेरे लिए तो वो जीवन के आधार थे। मैं भुलाकर भी उन्हें भुला नहीं सकती। जीवन में सब छोड़ आगे बढ़ना पड़ता है, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। कैसे भूल जाऊं जिस कश्ती पर सवार होकर चली थी वो कश्ती वो खुद थे। बहुत खुशी होती थी जब अपना अपना फर्ज निभा तुम तीनों का परिवार साथ बैठता है, पापा को याद करता है। पर बेटा इन सब में मैं कहीं नहीं कहीं खो गई हूँ। मेरा किसी बात का बुरा मत मानना, कह वो दूसरे कमरे में चली गई। सब चुप थे। बड़ी बहू की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। सही कह रही है माँ, हम सब जिस कश्ती में सवार है उस कश्ती को याद कर सारे फर्ज चुकाना चाहते हैं, वो भी अपने स्वार्थवश की पितृ श्राद्ध से खुश हो पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे। हमारी तकलीफें दूर होंगी, उन्नति का रास्ता मिलेगा। लेकिन वो पतवार जो इस कश्ती को चला रही थी वो किस दौर से गुजर रही है, हम में से किसी ने उनका मन टटोलने की कोशिश भी नहीं की। ये भूल गए कि माँ यदि खुश रहेगी तो कोई हमसे कैसे नाराज हो सकता है। आज हम सबके लिए विशेष दिन था, लेकिन माँ वो कैसे सहज कर सकती है ये किसी ने भी नहीं सोचा। संवेदनाएं रखते हुए भी हम इतने संवेदनहीन कैसे हो गए? सब अपनी गप्पों में इतने मशगूल हो गए कि उनकी तकलीफ किसी को भी समझ नहीं आई। सभी को अपनी गलती का एहसास था। सामने मौजूद इंसान की भावनाएं आहत न हो, ये प्रयास करें। सबसे बड़ा संस्कार किसी की भावना को समझकर उनका साथ देने का है। किसी के मन को पढ़ पाने से बड़ा कोई संस्कार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।